हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है इसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ व्हाट इज पेड सीट एंड हाउ टू गेट एडमिशन। बता दूं कि मैंने पहले भी पेड सीट एंड रेगुलर सीट पे वीडियोस बना रखे हैं, लेकिन आप लोग की जो क्वेरी होती है इंस्टा पे और यूट्यूब पे, इससे अभी भी ये समझ में आता है कि पेड सीट को लेके अभी भी क्लियरिटी नहीं है आप लोगों को कि होती क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एडमिशन हम कैसे ले सकते हैं बीएफए कोर्स में। तो अगर आप बीएफए कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले से ही इन सभी के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अच्छे से इसे परस्यू कर पाए और आगे बढ़ पाए। तो आज मैं पूरा इसी पे वीडियोस बनाने वाली हूँ। वीडियो को बहुत केयरफुली अच्छे से सुनिएगा, देखिएगा। और साथ ही वैसे कैंडिडेट जो इस बार 2024 में बीएफए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छी कोचिंग की तलाश कर रहे हैं, तो आप मेरी अभी भी ऑनलाइन कोचिंग से जुड़ सकते हैं। आप स्क्रीन पे एक नंबर देख पा रहे होंगे। इस नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है और कोचिंग से रिलेटेड पूरी जानकारी लेनी है, जहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और साथ ही बता दूं कि जो बीएफए कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम में जितनी भी चीज़ें आती है, मैं सारी चीज़ें इस कोर्स में आपको बताऊंगी और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। तो फटाफट जाइए और कोचिंग से जुड़िए। now बात करते हैं पेड सेट के बारे में। जैसा कि पता है आप लोगों को, जब आप लोग बीएफए एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो वहां पे आपको 2 पेपर के एग्जाम देने होते हैं। पहला पेपर जो होता है थ्योरी पेपर होता है, और इस थ्योरी पेपर को क्रैक करने के बाद आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए मौका दिया जाता है। और प्रैक्टिकल एग्जाम में भी 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट होता है कंपोजिशन एंड सेकेंड होता है स्टिल लाइफ। तो यहाँ पे बात ये आती है कि जब आपने थ्योरी पेपर दिया और उसका रिजल्ट आया और आप क्वालिफाई कर गए, तो देन आपको मौका दिया जाता है, बुलाया जाता है कि आप अब प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन आपने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए पास आउट हो चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम क्रैक नहीं किया है। जो प्रैक्टिकल एग्जाम क्रैक कर लेते हैं उनका एडमिशन रेगुलर सीट पे हो जाता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते उनको मौका मिलता है पेड सीट पे एडमिशन लेने का। जी हाँ, ये एक अच्छा मौका होता है आप लोगों के लिए कि आपने सिर्फ थ्योरी क्रैक किया है, प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं क्रैक किया है, तो आपको मौका दिया जाता है कि आप पेड सीट पे एडमिशन ले सकते हैं। अब बात ये आती है कि हम पेड सीट पे एडमिशन कैसे लेंगे। हमें तो पता है कि हमने थ्योरी पेपर क्रैक कर लिया और ये भी पता है कि हमने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया पर क्रैक नहीं कर पाए, पर हम एडमिशन कैसे लेंगे? तो मैं बताती हूँ कि इसका प्रोसेस होता क्या है। तो इसका जो प्रोसेस होता है वो ये है कि पहले तो क्या होता है कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने थ्योरी पेपर भी क्रैक कर लिया है और प्रैक्टिकल पेपर भी क्रैक कर लिया और उन सभी का एडमिशन होना है रेगुलर सीट पे, तो उन सभी का एडमिशन रेगुलर सीट पे हो जाता है। मतलब कि जैसे आपने दोनों पेपर क्रैक कर लिया, उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा कॉलेज में, उसकी डेट रखी जाएगी और जो आपको सारी अपडेट जो है इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलती रहेगी। ठीक है, तो काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और काउंसलिंग में भी आपका काउंसलिंग को भी आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। वो क्वालिफाई करने के बाद आपका जो रेगुलर सीट पे एडमिशन हो जाएगा। देन बारी आती है पेड सीट वालों की। क्या करते हैं कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना प्रैक्टिकल एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए हैं, उन सभी का मेरिट लिस्ट निकलता है और उसमें नाम होता है। और मेरिट लिस्ट भी ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों का निकलता है, अकॉर्डिंग टू सीट। मतलब कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में पेड सीट के लिए अलग अलग सीट है। किसी यूनिवर्सिटी में पेड सीट के लिए 15 सीट है, तो किसी में 40 सीट है, किसी में 20 सीट है। तो जितनी भी यूनिवर्सिटी है, जितनी सीट है, उसी सीट के हिसाब से वो लोग मेरिट लिस्ट निकालते हैं। और उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम होता है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अब आप ये बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट आप चेक कैसे करेंगे। तो ये मेरिट लिस्ट जो है आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करना है, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटी है जिसमें बीएफए कोर्स होता है वो सभी यूनिवर्सिटी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट अपलोड करती है। ठीक है, और आपको वहां पर जाके चेक करना है कि उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। अगर आपका नाम है मेरिट लिस्ट में तो आपको एडमिशन लेना है पेड सीट के लिए, और नाम नहीं है तो एडमिशन नहीं लेना है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सीयूईटी का ऑफिशियल वेबसाइट आप जाके चेक मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि हमने एग्जाम दिया है सीयूईटी का तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करके देखते हैं। लेकिन नहीं, अगर आपने बीएचयू का एग्जाम देना है या फिर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना है तो आप उसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको चेक करना है। वहीं पे आपको मेरिट लिस्ट दिखिएगा पेड सीट का।
ठीक है। तो आई होप कि आपकी जो क्वेरी है इस वीडियो में 100% क्लियर हो गई होगी। नहीं हुई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इस वीडियो में इतनी फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एग्जाम आपके नजदीक आ रहे हैं, मतलब मई में ही एग्जाम हो जाएंगे आपके, तो डेडिकेशन के साथ अब तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।